हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में आपको 2 लेसन कंप्लीट करा दिया गया है सेकंड में। तो पहला चैप्टर हमारा प्रत्यास्थता था, वो कंप्लीट हुआ है। दूसरा वाला हमारा तरलों के यांत्रिक गुण कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब एक हम नए चैप्टर लेसन 3 की शुरुआत करते हैं, पृष्ठ तनाव। इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड पेपर में, ठीक है ना, बहुविकल्पी भी आ सकता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दें, एकदम ध्यान समझेंगे आप लोग। हमारा पहला हेडिंग भी बनेगा पृष्ठ तनाव। ठीक है ना। अब पृष्ठ तनाव है क्या? मान लीजिए कि कोई बर्तन है, बर्तन में आपका क्या भरा हुआ है? द्रव यानी जल भरा हुआ है। ठीक है, किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है। अब द्रव की सतह दिख रही है आपको, यही है द्रव की सतह दिख रहा है। द्रव की सतह पर परिभाषा बता रहे हैं पृष्ठ तनाव का। द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F/L। टी क्या है? पृष्ठ तनाव। F क्या है? बल। L क्या है? लंबाई। अब यह कौन सी लंबाई है? द्रव की जो सतह है यह, इसी पर जो रेखा खींचे है इसी की लंबाई। तो एकांक लंबाई, एकांक का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक, जिसका मान एक हो उसे एकांक कहते हैं। यदि हम लंबाई को क्या कर दें? एकांक कर दें, तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? फिर से एक बार देखिए। द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी द्रव की सतह पर एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब कल्पना करने के लिए, ये वास्तव में थोड़ी खींच रहे हैं। अभी आप लोग कहेंगे कैसे उस पर खींचेंगे, अरे आभास करिए। ठीक है, द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब मात्रक क्या बनेगा? देखिए, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन बटे ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। बन गया परिभाषा और मात्रक भी बन गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, पृष्ठ तनाव की परिभाषा हम वही लिख रहे हैं। द्रव की सतह पर, यही तो बताए थे, द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब पृष्ठ तनाव देखिए ध्यान से, इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, मात्रक क्या है इसका? देखिए, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, फार्मूला लिख देंगे, अर्थात T बराबर क्या है? F/L। मान लीजिए पूरा परिभाषा नहीं याद है तो फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला से बना दीजिए। लंबाई को क्या कर देंगे? एकांक। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, एक चीज इसमें है, प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोगों से इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि आप लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। 2 लेसन कंप्लीट है, जो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यूट्यूब पे अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर सर्च करके वीडियोज में सभी वीडियोज दी गई हैं क्लास 11th की। ठीक है ना। आपका पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? लेसन 3 आप लोग भी इसको नए लेसन यानी लेसन को चैप्टर वाइज लिखना स्टार्ट कर देंगे, इसको भी। ठीक है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? लिखेंगे, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत है।
लिखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत है। पहला क्या है आपका, ताप का प्रभाव। अब देखिए जल ले लीजिए, द्रव को गर्म करेंगे तो वह धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा, भाप बन के उड़ जाएगा तो द्रव तो घटेगा ही। तो क्या कहेंगे, ताप का प्रभाव में ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। कंप्लीट हुआ पहला। दूसरा आपका है हेडिंग विलेयता का प्रभाव। ठीक है, अब विलेयता का प्रभाव ध्यान से समझेंगे, पहले समझा देंगे इसके बाद परिभाषा लिखेंगे आप। जल है, जल में आप लोग घोल दीजिए क्या, साबुन का घोल। ठीक है ना, जल में साबुन का घोल या निरमा कुछ भी हो आपके पास, तो साबुन का घोल या निरमा का घोल उसमें घोल दीजिए। तो आपको क्या दिखाई देगा, जल एक तरफ जल है ले लीजिए, एक तरफ जिसमें साबुन की मात्रा घुली हुई है। आपको हल्का कौन प्रतीत हुआ दिखाई देगा, यह जो साबुन का घोल है यह बहुत बारीक प्रतीत होगा, बहुत कम, जल से भी कम उसका दृढ़ता होगी। तो जब हम साबुन घोल देंगे, इसमें लिखेंगे विलेयता का प्रभाव में किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ जैसे साबुन का घोल मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या है, घटता है। ये भी याद रखेंगे, यदि जल में हम क्या घोल दें, साबुन का घोल या निरमा कुछ भी हो आपके पास, तो जो पृष्ठ तनाव उसका होगा वह क्या है, घटेगा, कम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बात आती है यदि अति घुलनशील, यानी जो बहुत ज्यादा मिल जाए उसमें, अति घुलनशील कौन सा होगा, अति घुलनशील पदार्थ जैसे चीनी या नमक घोलने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। अब पानी में चीनी मिला दीजिए, तो जैसे ही पानी में चीनी मिलाएंगे तो वह ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कुछ द्रव से भारी होगा ही। तो जैसे ही चीनी या नमक द्रव में घोल देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है, कहीं भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो पूछा जाता है, बारिश होती है तो जो द्रव होता है, द्रव की बूंदें गोल क्यों गिरती हैं, द्रव की बूंदें गोल क्यों होते हैं। जैसे हाथ है, अपनी अंगुली ही जल में डुबो के देखिए तो जल गोल के रूप में, गोलाकार रूप में ही नीचे गिरेगा। तो द्रव की बूंदें गोल क्यों होती हैं, किसके कारण होती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लिख देंगे अलग से कहीं पर, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें क्या होती हैं, गोल। ज़्यादा कंप्लीट हुआ, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें गोल होती है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। तो यहाँ तक कंप्लीट किए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोगों से कहना चाहेंगे यदि वीडियो जो भी लेक्चर से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है ना, तो लेसन 3 आप लोग इतना कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो भी शेष बचा होगा वह नेगेटिव बताया जाएगा। आज के लिए